भारत एक साल में 1200 टन लिथियम परचेज करता है और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए देता है और इन 6000 करोड़ में से भी सिर्फ चीन को 3500 करोड़ रुपए का पेमेंट करता है। अभी हाल ही में भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर में इतना लिथियम मिला है कि अगले 500 सालों तक भी भारत को उसकी जरूरत नहीं है। और क्यों अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के अन्य देश भारत को क्रिटिकल मिनरल्स क्लब में शामिल करना चाहते हैं और भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और भारत को इन सब चीजों से क्या फायदा होगा और भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इन सब बातों पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। कहा जाता है कि जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है। भारत तो ये चाह ही रहा था कि वह विश्व की प्रमुख शक्ति बने, परंतु अभी प्रकृति भी यही चाहती है कि भविष्य में भारत ही विश्व की शक्ति बने। और भारत में जब से लिथियम की खोज हुई है उसके तुरंत बाद भारत का क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत को इस बात के लिए इनवाइट किया था कि भारत आए और हमारे क्रिटिकल मिनरल्स क्लब में शामिल हो जाए, जिससे हम सब मिलकर चीन की मोनोपोली को खत्म कर दें। दरअसल क्रिटिकल मिनरल्स क्लब और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है जिसे अमेरिका लीड करता है और इसमें 12 मेंबर थे और अब भारत के ज्वाइन करने के बाद इसमें 13 मेंबर हो चुके हैं। दरअसल अमेरिका कई मामलों में बहुत ज्यादा एडवांस रहता है और दुनिया के किसी भी कोने में जैसे ही कोई मिनरल्स या रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है तो अमेरिका तुरंत उसे एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर दोस्ती से या कैसे ही करके उस अर्थ मटेरियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में चीन का जो अधिकार है उसको कंट्रोल करने के लिए ही इस ग्रुप को बनाया गया है। और इन क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में सिर्फ लिथियम ही शामिल नहीं है बल्कि अन्य रेयर अर्थ मटेरियल भी शामिल है। अब आप सभी के मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि भारत को लिथियम की जरूरत कितनी है। तो दोस्तों भारत हर साल 6000 करोड़ रुपए का लिथियम परचेज करता है और सिर्फ चीन से ही 3500 करोड़ रुपए का लिथियम परचेज करता है और 1 टन लिथियम की कीमत लगभग 60 लाख रुपए से कुछ कम है। और यह तो भारत को आज जरूरत है और आने वाले समय में भारत जब अल्टरनेट एनर्जी के लिए काम कर रहा है तो भविष्य में लिथियम की जरूरत हमें और ज्यादा होगी। अभी तक भारत ऑटो सेक्टर में लिथियम बैटरी के अल्टरनेट पे इसलिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि लिथियम बैटरी के लिए ज्यादातर इंपोर्ट उसे चीन से करना पड़ता था और भारत ये समझता था कि चीन पर डिपेंडेंसी करके किसी भी बिजनेस को खड़ा नहीं किया जाए। दरअसल आप सभी के मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने से भारत में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यह ग्रुप और क्लब कोई छोटा मोटा नहीं है, इसमें विश्व के विकसित देश शामिल हैं और यह अलग अलग देश मिलकर अगले 5-7 सालों के अंदर भारत में 20 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे। और इससे न सिर्फ भारत बल्कि इन सभी देशों की चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा भारत को इनसे टेक्नोलॉजी के मामले में भी मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर लिथियम तो मिल चुके हैं परंतु भारत को उसे एक्सप्लोर करने के लिए जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है वह भारत के पास उतनी उन्नत नहीं है। और इन विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है वह काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो भारत जब इन विकसित देशों के साथ मिलकर काम करेगा, लिथियम को एक्सप्लोर करेगा, तो इससे भारत को भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भारत क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। और भारत ये चाहता है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑयल पेट्रोल की जगह भविष्य में लिथियम बैटरी को यूज करे, क्योंकि अब उसकी चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत के खुद के अंदर इतना लिथियम मिला है। अब हम ये समझेंगे कि भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। भारत लगातार रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर भी रहा है और उसी के अंतर्गत भारत के जम्मू कश्मीर में इतने बड़े भंडार मिले हैं और जिन्हें अगर सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया जाए तो भारत को अगले 500 सालों तक भी किसी से लिथियम को लेने की जरूरत नहीं है। और भारत के पास इतना ज्यादा लिथियम मिला है जिससे भारत की दुनिया में 7th रैंक आई है। और चीन के पास जितने लिथियम रिजर्व हैं उससे थोड़े ही कम भारत के पास है, क्योंकि 6 नंबर पे चीन है और 7th नंबर की रैंक भारत की आई। और सरकार ने अभी हाल ही में संसद में माइन और मिनरल्स के लिए अलग से अमेंडमेंट एक्ट पास किया है, जिसमें सरकार ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, क्योंकि भारत लिथियम व अन्य मिनरल्स के एक्सप्लोर करने के लिए ऑक्शन शुरू करने जा रहा है। इसलिए भी इन सभी देशों ने भारत को इस क्रिटिकल मिनरल्स क्लब में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है
और जिसमें भारत शामिल हो चुका है। और इन सभी कदमों से भारत आने वाले समय में न सिर्फ लिथियम बल्कि ग्रीन एनर्जी के मामले में भी आत्मनिर्भर हो पाएगा और इनसे भारत के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे भारत के लोगों को जॉब मिलेगा, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा और भारत की इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी। दोस्तों, क्या भारत चीन से इस मामले में आगे निकल जाएगा? क्या सभी देश मिलकर चीन को इस मामले में पछाड़ पाएंगे और क्या भारत इसमें लीडर बनेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।